where every cell tells a story. I am Farid, your own embryologist. हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन और वेरिएट एम्ब्रियोलॉजिस्ट के लिए सबसे क्रूशियल प्रोसीजर जो होता है ICSI का, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने IUI देन IVF डिस्कस करा और अगली वीडियो में हम लोग इन तीन को कंपैरिजन डिस्कस करेंगे। पिछली IUI को तो नहीं, पर IVF और ICSI का कंपैरिजन बहुत ही चीज़ें हैं। तो ICSI के प्रोसीजर में क्या होता है, जो स्टिमुलेशन बेसिकली पर टर्मिनोलॉजी को देखते हैं, ICSI स्टैंड फॉर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। सो बेसिकली इंट्रा, जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस करा, इंट्रा मतलब समथिंग जो कि किसी चीज़ के अंदर हो रहा हो, और इंटर मतलब दो चीज़ों के बीच। सो इंट्रा साइटोप्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। क्या हो रहा है? स्पर्म इंजेक्शन मतलब स्पर्म जो है वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर इंजेक्ट करा जा रहा है। इस प्रोसीजर में क्या होता है, जो हमारी बेसिकली स्टिमुलेशन की प्रोसेस होती है वो सेम होती है पेशेंट के ऊपर। उसके बाद पिकअप की प्रोसेस सेम होती है। देन जैसे IVF के बदले इसमें ICSI के प्रोसीजर में डेन्यूलेशन इमीडिएट होता है। 2 घंटे के इन विट्रो मैच्योरेशन के कल्चर के बाद होता है। मतलब सुसाइड पिक किया, ट्यूमरस रिमूव किया, मेजर ट्यूमरस रिमूव किया, माइनर ट्यूमरस को IVF की डिश में रखा फॉर 1 to 2 आवर्स। उसके बाद IVF डिश बेसिकली कल्चर मीडिया से बनी होती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद IVF डिश निकाल करके उसको हाईलेस डिश में शिफ्ट करा। बेसिकली हाईलेस डिश में क्या होता है, 0.2 हाईलेस और 0.8 हिपीज या बफर मीडिया होता है। फिर उसको हमने सेंट्रीफ्यूज करा। सेंट्रीफ्यूज बेसिकली पाइपेटिंग करी, पाइपेटिंग करके एक रोटेशन क्रिएट करा मीडिया का, जिससे क्या होगा, जो माइनर ट्यूमरस है वो रिमूव हो जाएगा। फिर उसके बाद जो हमारा ओसाइड होता है वो क्रिस्टल क्लियर विजिबल होता है विदाउट एनी क्यूमुलेटिव लेयर। और यहाँ पे हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि वो मैच्योर है या नहीं। फिर हम उस ओसाइड की क्वालिटी को जज करते हैं। फिर हम उस ओसाइड की मैच्योरेशन लेवल को देखते हैं, जिसमें हम एड्रेस करते हैं कि वो GE है, M1 है या M2 है। M2 मतलब मेटाफेज 2 की स्टेज होती है ओसाइड की, उसको हम पिक करते हैं। यूजुअली 10 ओसाइड्स में 50 to 60% ओसाइड की मैच्योरेशन हो ही जाती है, मोर देन 50 to 60% रहती है। तो लाइक ये यूजुअल है। लाइक 10 ओसाइड्स हैं तो हमें 5, 6, 7 जितना हमारे मैच्योर ओसाइड्स हम देखिए वो हम एड्रेस करेंगे, उनको रिपोर्ट करेंगे और वो ओसाइड को फर्दर हम ICSI डिश में ट्रांसफर करेंगे। अभी जो मैच्योरेशन होती है ये बेसिकली आइडेंटिफाई कैसे की जाती है। GV लेवल की जो मैच्योरेशन होती है, जब आप ओसाइड को देखोगे तो उसका साइज छोटा होता है, उसके अंदर एक सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखेगा जो कि जर्माइना वेसिकल्स होते हैं। वो ओसाइड्स को हम एड्रेस करते हैं GV में। देन हमारे पास आता है M1 मतलब जर्माइना वेसिकल्स आपके पास नहीं है, पर M2 की तरह पोलर बॉडी भी नहीं है। M2 में आपको क्या दिखता है, एक पोलर बॉडी दिखती है जो कि PVS रीजन में होता है, मतलब पेरीवेटरी स्पेस में। और वो ओसाइड में अगर आपको ना पोलर बॉडी दिख रही है और ना GV दिख रही है, जर्माइना वेसिकल्स, तो मतलब वो ओसाइड क्या है, M1 है। और अगर आप प्रॉपर पोलर बॉडी उसमें देख सकते हैं तो वो क्या हो जाएगा, M2। तो M2 जो ओसाइड होते हैं उनको हम ICSI डिश में लोड करते हैं। ICSI डिश बेसिकली एक तरह की स्पेसिफिक डिश होती है जो कि सिर्फ ICSI प्रोसीजर के लिए ऑब्वियसली यूज होती है। उसमें क्या होता है, जो एक स्टैंडर्ड वे में हम बता रहे हैं, बाकी सबकी ICSI डिश वेरी भी कर सकती है, पर स्टैंडर्ड वे में PVP की एक लेयर होती है जिसके अंदर हम लोग स्पर्म सेल्स को लोड करते हैं। उसके बाद हम ड्रॉप्स बनाते हैं हिपीज की, जिस ड्रॉप की बल्स्टर की होती है, हिपीज की होती है, पर यूजुअली हिपीज की होती है। जिस ड्रॉप के अंदर हम ओसाइड को लोड करते हैं, डेन्यूलेटेड ओसाइड जिसके अंदर सिर्फ मैच्योर ओसाइड्स को लोड किया जाएगा। फिर सिंगल ओसाइड को पकड़ करके पहले इंजेक्टिंग नीडल से हम स्पर्म क्रश करते हैं। बेस्ट मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल स्पर्म को क्रश किया जाता है। PVP का बेसिकली काम क्या होता है, वो स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है उसको रिड्यूस कर देता है। अगेन स्पर्म को वॉश करने का प्रोसेस सेम है। लेयर ऑफ मीडिया का जो वॉल्यूम होता है वो कम ज़्यादा हो जाता है, कहीं 0.3, कहीं 0.5, कहीं 0.6 ऐसे। पर जब हम स्पर्म को पिक करके सुपरनेटेंट के बेस्ट मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल और मोटाइल स्पर्म को पिक करके PVP में लोड करते हैं, तो एट दैट टाइम अगर हम PVP की जगह उसको नॉर्मल मीडिया में लोड करेंगे तो स्पर्म बहुत तेज मूव करेगा कि उसको पकड़ के क्रश करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम उसको PVP में लोड करते हैं। PVP में लोड करने के बाद स्पर्म को हम मतलब सिंगल हैंडेडली पकड़ करके उसको मॉर्फोलॉजी ऑब्जर्व करके क्रश कर सकते हैं। इतना टाइम मिल जाता है, इसलिए उसकी मोटिलिटी रिड्यूस हो जाती है। फिर उसको पकड़ करके होल्डिंग एक पोर्शन अलग होता है, जैसे इसकी मशीन में देख भी सकते हैं, इसको शिफ्ट करना चाहिए। ये जो पोर्शन है हमारा, ये होल्डिंग का होता है, ये पोर्शन इंजेक्टिंग का। इसी पर डिटेल वीडियो बनेगी, वो अलग 15 फ्रेम में समझा जाए। तो होल्डिंग से ओसाइड को पकड़ करके इस तरह से उसमें एक स्पर्म हर एक सिंगल ओसाइड के लिए सिंगल स्पर्म पकड़ करके सिंगल मैच्योर M2 ओसाइड में इंजेक्ट किया जाता है।
और फिर उसको ड्रॉप पे शिफ्ट कर दिया जाता है। ड्रॉप्स यूजुअली 8 ड्रॉप्स बनती हैं। हर ड्रॉप में WHO के अकॉर्डिंग ARTQ गाइडलाइंस के हिसाब से हम लोग 2 साइड लोड कर सकते हैं। पर अगर जैसे ओसाइड कम है RT ओसाइड पे एक ओसाइड लोड करेंगे ऑब्वियसली, एक ड्रॉप पे एक ओसाइड लोड कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 साइड लोड कर सकते हैं। फिर उसको डे 5 के कल्चर पे छोड़ देंगे और फिर वो डे 5 में ब्लास्ट बनेगा तो उसको हम फ्रीजिंग कर सकते हैं। यहाँ पे डे 1 पे हम लोग जो PM की विजिबिलिटी देखेंगे वो 7 आवर्स 6 to 7 आवर्स में PM की विजिबिलिटी प्रॉपर हो जाती है। देन आफ्टर डे 3 पे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे मॉडल स्टेज पे। देन आफ्टर हम लोग डे 5 को ऑब्जर्व करेंगे और ऑब्जर्व करके बेस्ट A ग्रेड ब्लास्ट जो होंगे उनको फ्रीज करेंगे। If you found this video helpful, don't forget to like, share, and subscribe to Embryologist Farid. Stay connected for advanced